नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। जी हाँ, एक ऐसा थर्मामीटर जो बड़ौदा हलके में लेकर के हम घूम रहे हैं, हर गांव में हम आपको लेके चल रहे हैं, वहाँ ये थर्मामीटर लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट कर रहे हैं। और सुनने में ये आया है कि बहुत सारे नेताओं का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगा है। बहरहाल वो होता रहेगा, जब भी थर्मामीटर लगता है तो नेताओं का बीपी यानी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है। बड़ौदा हलके में जो उपचुनाव है उसमें कई तरह की खबरें आ रही हैं। हम उन खबरों पे भी बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन उसके पहले हम जिस गांव में पहुंच गए हैं वो है मिर्ज़ापुर खेड़ी। और इस गांव में तकरीबन 2050 48-50 यानी कि 2000 मान के चलिए 2100 के आसपास वोट हैं। और मिली जुली हुई आबादी है यहाँ पर। लेकिन गांव के अंदर ले चलते हैं आपको, थर्मामीटर लगाते हैं और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, क्या है और किसके लिए है। आइए चलिए, हम मिर्ज़ापुर खेड़ी के अंदर हैं और कई लोग हैं और सब गांव में सब समाचार, सब कुशल मंगल है, कोई कोरोना सरोना नहीं है। नहीं, गांव में कोई बीमारी तो आई हिफाजत वगैरह सब लेते हैं, सब लोग घर परिवार सब ओके है। अच्छा, एक आपके यहाँ उपचुनाव भी है। हाँ, उपचुनाव है तो एमएलए। क्या माहौल है यहाँ पर इस गांव में? मतलब वोट तो तकरीबन 2048 के आसपास हैं, है ना? तो ये किस किस बिरादरी के लोग हैं यहाँ पर? यहाँ तो 36 बिरादरी के लोग रहते सब लोग हैं। सभी लोग। सबसे ज़्यादा कौन से हैं? या जाट ज्यादा हैं जी। सब कितने होंगे लगभग? उसके बाद दूसरे नंबर पे सबके बराबर है, चमार भी हैं, चूड़े चमार सब, मतलब सब लोग मिले सभी हो, हैं। सब लोग आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये रहना भी चाहिए, है ना? हाँ ना, बिल्कुल ओके। पिछले चुनाव में यहाँ से कौन लीड किया था? पीछे तो ये था, ये कृष्ण हुड्डा थे। अच्छा, कांग्रेस। दूसरे नंबर पे? ये तो ज्ञान नहीं जी, दूसरे नंबर पर कौन आया अच्छा, था? दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल में कौन था? बीजेपी वाला था ये। तीनों लगातार हैं? तीनों कांग्रेस थी। हाँ, तीनों बार तो कांग्रेस थी। हाँ, यहाँ पर दूसरे नंबर पे कौन था पिछले बार? पिछले अपना गाँव में बीजेपी। बीजेपी मेरा थी। गाँव में बीजेपी। अच्छा, तो इस गांव में सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिला था, बीजेपी को? बीजेपी को। अच्छा, इस गांव में सबसे ज़्यादा वोट मिला था बीजेपी को। हम इस गांव की ही बात कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी को। बीजेपी को मिला था, हैं? हाँ। अच्छा, तो इस बार का क्या माहौल है? अब की बार काटे टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस की। कांटे की टक्कर है? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब आप अपने गांव का बोलिएगा, पूरे अपने हल्के गाँव का का ही नहीं? बोल रहे हैं। हाँ, अंकल है, बता देना। आइए आइए। आ जाना, तू आजा बुड्ढा शाना। तो इस बार क्यों? आ जाना है। ठीक है, आप बताइए ना, फिर उनसे ही पूछ लेंगे कांटे का टक्कर क्यों है। अब की बार नू है ना, जो हमारे हल्का का पहली बार तो विधायक नहीं था। हाँ। अब की बार हमारे हल्का का कांग्रेस एक तरफा जाओगी। कौन होगा आपके हल्के का? हमारे हल्का मतलब पता नहीं किसका लग गया, टिकट नहीं मिली ना अब तक। हाँ। हमारे हल्का मतलब उठा तो ठीक है। अच्छा। अगर नहीं तो बीजेपी नहीं तो पिछले बार तो सिर्फ कांग्रेस का ही ना बाहर से थे, कृष्ण हुड्डा। बाकी तो सब आपके हल्के से ही थे, हाँ? तो इस बार कांटे की टक्कर आपके गांव में होने का क्या कारण, क्या है? कारण तो यही है जी, मतलब वो बराबर का आदमी होना चाहिए ना। हमारे यहाँ का तो कोई बनता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, अच्छा, यहाँ का जिसको मिलेगी टिकट उसी को बनाएंगे। तो पिछली बार थे ना भाई, बीजेपी वाले योगेश्वर दत्त यहीं के, भूपेंद्र मलिक जेजेपी से यहीं के, आईएनएलडी वाले यहीं से। कृष्ण हुड्डा जी तो अभी हमारे मतलब हैं तो पास के ही है ना। अच्छा। हाँ, वो दूर के थोड़े ना है। अच्छा, उनको भी अपना ही मान लेते हैं? हाँ, वो अपना ही है वो भी। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ लोग चुनाव में वोट देती हैं। हाँ, और वोट तो दिया तो करो। इस गांव की क्या समस्या है सबसे ज्यादा? कोई पूछता है या ऐसे ही वोट दे देती हैं? बस पूछे पाछे तो सब मतलब के कोई ऐसा ही पूछा कोई नेता कुछ करता नहीं है, क्या करा। हैं? तो किसको वोट देती हैं? किसका ज्यादा गर्मी है यहाँ? किसके लिए? किसके लिए? बस वो तो माहौल देखा जाए, जिसका ना तो ज्यादा होगा उसका ना झुक मतलब लेगा। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी? मैं तो बीजेपी की भी दे दूं और कांग्रेस की भी दे दूं, कदे उसकी। अच्छा, कांग्रेस को भी देती हैं, जेजेपी को भी? हाँ, ये उठा था वो अंदर जब इससे की दी थी। अच्छा, तो पड़ोस का था इस बार गांव में क्या बात होती है, किसका ज्यादा भारी है पल रहा? अब मैं बाहर नहीं लकड़ी, मैं तो बाहर जा रही थी, कोई घड़ी दिन में आई हूँ 3-4 महीने में। पिछले बार किसको वोट दी थी आप लोग? मैंने हाँ।
मैं तो इस उड़ाई की दी थी जब तक अच्छा आड़े तो उड़ाई की थी जब तो उस टाइम सिताड़े सीखा था। अच्छा, कांग्रेस को दी थी। हाँ, पर मेरा भाई बीजेपी का वो अध्यक्ष है। अच्छा अच्छा, भाई बीजेपी में हाँ, और बहन भी कांग्रेस को वोट दे दी है। बहन ने जबरदस्ती हो गई थी, कुछ बस देनी पड़ गई। अच्छा मैं तो हमको बीजेपी के भाई था मेरा, है। बीजेपी आड़ा गेला मेरा भाई था। अच्छा हम उसकी उसमें वो बनबीरा जिला परिषद में बादरगढ़ है, अच्छा वार्ड में भी उठा भी था इलेक्शन में। हाँ फिर मैं दे तो जिसकी दी थी पर आड़े तो मैंने नुआ कही थी मैं उसकी दी है। ठीक। क्या माहौल है सर इस बार उपचुनाव का? यहाँ कांग्रेस का जोर है कांग्रेस का जोर है। अच्छा, पिछली बार तो यहाँ से बीजेपी लीड की थी ना। हाँ बीजेपी। पिछले चुनाव में। हाँ हाँ तो बीजेपी आगे थी इस गांव से। हाँ हाँ तो क्या वजह थी उसकी? भाई इधर तो बस वो भूपेंद्र की पाई थी ज़्यादा वोट। हाँ 700 वोटा थे लकड़ा था, हाँ 1500 वोट पड़ी थी। अच्छा हाँ। अच्छा, तो इस बार जगह ना फिर वो इलेक्शन में वोट भी बना होगा उसकी। अच्छा जो इनका। दारू का, हाँ दारू का पक्का बंदा है वो। अच्छा दारू पियोगा इस पेटी दे 5-7 वोट और भी खींचेगा अपने जिसे न रख कर। आड़ा अच्छा। पीनिया ज्यादा है दारू गणी पे आड़ा। ओ, क्या माहौल है यहाँ पर? बेरा ना मना था बेटा, हैं? मना नहीं बेरा किस्सा की वोट नहीं, जब आने का काम ना बुझते नहीं को अको स्कूल ना और ना छोरी कितना में बाहर पढ़ने हाँ से किसे दिन का काम और कुछ नहीं इस काम में। कुछ नहीं है, नहीं बोलेंगे। स्कूल देख अस्पताल ना बेटा दे झूठ नहीं बोलती हाँ ना तो कोई अस्पताल डांगना का न मनसा का हाँ। ना को छोरिया का कॉलेज स्कूल 12 लाख का भी स्कूल नहीं किया गाँव है। तब मैं बता दो आपका भी लड़की होंगी कित का लो ना 8वीं लाख का स्कूल है यो ना डॉक्टर काड़े से ना को कुछ नहीं है। 70 दी गाँव ना रे बस चलती हाँ 70 दी गाँव यो है हम्म। कि वो सारी वो देख ना तो दारू दारू पीनिया इस गांव में। एक तरफ पूछते हैं 10-9 तरफ दारू पीनिया और लोग आया का मारे हर बगाओ सारे इसे हड़। मगेनु को तो ये आपको लगता है कि ये दारू बंद कर देना चाहिए? बहुत सारे राज्य में दारू पे बैन हो गया बंद है। करनी चाहिए हम तो उसमें। और सही है सबके किसी के बेटे पियो किसी के आदमी पियो किसी के जमाई पियो बेटा से समझो इस बात में दारू पीने वाले का सारी पड़ोसिया ने दुख जमा तक कोई पिंता ना पड़ोसी का भी दुख हाँ से ना वो गाल दे वे दुखी है नीचे तो ऊपर तो हम तो 7 जन्म के दुखी दारू के। ना करवा दोगे बंदे कभी राजी भाई कोई नहीं कुछ सुनता बेटा कान मर कर ये देख लीजिए जो शराब है उसका कितना प्रकोप है और महिलाएं कितना ज़्यादा उसको लेकर करके परेशान हैं। मुझे याद है बिहार में जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी की थी तो महिलाओं ने जम करके उनको वोट दिया था और उनका समर्थन किया था। इसी गांव से हैं। क्या माहौल है चुनाव के लिए इस बार? चुनाव के लिए तो बीजेपी का ही होगा। बीजेपी का आएगा है? हाँ क्या है कारण? कारण ये है कि में तो सरकार है हाँ। कि में तकरीबन 2 पार्टी थी, एक कांग्रेस की और एक बार दूसरी वो खंडमंड की। हाँ ज़्यादातर वो इसी की उम्मीद है। अच्छा, और ये बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है हाँ तो हो सकता है कि कैंडिडेट एक पार्टी से और सिंबल एक पार्टी से, या बीजेपी की जगह जेजेपी को टिकट मिले या बीजेपी को मिले, तब कोई असर पड़ेगा क्या? कोई नहीं पड़ा। ये तो दोनों तो संगठन आपस में हो ही रहा है इनका हाँ, तो। दोनों का गठबंधन है। हाँ ये तो एक ने तो उठाओगे। हाँ, तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा ना कुछ नहीं है। टिकट किसी को भी मिले, वोट आप लोग बीजेपी की तरफ देंगे। हाँ जाएगी। जाएगी। हाँ जाएगी तकरीबन। ठीक है, ये कुल मिलाकर के माहौल है। और अच्छा, इधर भी कई सारे लोग हैं। क्या माहौल है सर चुनाव का? माहौल तो बढ़िया साहब। हाँ। कैंडिडेट देख कर वोट देंगे। पहले कैंडिडेट अगर हमारे हल्के का कोई कैंडिडेट होगा तो वोट देंगे। तो आपके हल्के से तो बीजेपी का पिछली बार योगेश्वर दत्त यहीं से थे, जेजेपी के भूपेंद्र मलिक यहीं से थे, कांग्रेस के सिर्फ कृष्ण होता ऐसा जी पिछली बार कुछ भी करा हो, हाँ। इस बार हल्का कैंडिडेट होगा उसको वोट देंगे हम। तो मतलब किस पार्टी के लिए ये बात कह रहे हैं? पार्टी तो कोई सी हो कैंडिडेट देख के वोट देंगे। मान लीजिए हर पार्टी ने अभी तो हल्के कुछ- का कैंडिडेट दिया, तब वो भी आदमी के ऊपर डिपेंड करा जी। कई वैसे हैं समाज सेवी व्यक्ति भी हैं हाँ। मैदान में। कौन है ऐसे? बहुत सारे हैं जी। जैसे एक आध दो नाम। रोहित कर्नल वो आया भी हुआ। कई अभी तो आने शुरू हुए इनके तक कभी वो भी ना है ना नाम भी वो नहीं हुए हैं अभी। अच्छा अच्छा गांव में हमारे बहुत सारा समस्या है। हाँ। जब बीजेपी सरकार हमारी अगर इलेक्शन से पहले गाँव की समस्या दूर कर दे तो हम बीजेपी का भी साथ देंगे। हाँ। अगर कुछ नहीं करती इलेक्शन से पहले फिर देखा जाएगा किस पार्टी की तरफ जाएगा गाँव। अच्छा अच्छा,
और अगर समस्या दूर कर दी तो बीजेपी हाँ हाँ की तरफ भी जा सकते हमारे को विकास चाहिए जी, किसी तरीके का होना। गाँव का विकास नहीं होगा तो फिर फायदा क्या हमारा वो किसी वोट देना। गाँव का विकास होगा तभी तो सभी का होगा। अच्छा ठीक है, जरा आइए, जरा एक आध दो और लोगों से बात करते हैं। तो हमने कोई ज्ञान नहीं हैं? इस चीज के बारे में, कोई ज्ञान नहीं। अब तो बाहर धंधा करनी है। अच्छा हाँ आप भी नहीं बोलना चाहते हैं? अच्छा अच्छा, आप भी नहीं बताना चाहते? ये लड़का अपना ये अच्छा ये लड़का तो बता दिए सब हैं? दो आदमी है, कोई ज्ञान नहीं। भाई काम नहीं हो रही, बीजेपी की साथ लग रही है। हाँ हाँ ठीक है, गलिया में आने जाने के रानी हाँ ये जितने पानी खड़े हैं, मतलब जब गलियां नहीं बन रही हाँ यूँ थोड़ी का दमबाज रहे ठेकेदार हाँ SDO, हाँ तो ये काम पूरे होने चाहिए ना मुझे। हाँ और कोई काम है जो कि रोड सड़कों पर इतने पानी खड़े पड़े यार है हाँ ना, कोई मेडिकल है, हाँ। स्टेडियम उसमें जाकर देखो पानी जितने पानी तो खड़े हैं। सरकार के लोगों से या नेता से ये सब शिकायत नहीं करते हैं? कि कोई कर रही पता है जे क्या करिए भी हाँ ये न्यू है जो अपने प्रतापुरी करन बात जाए अपनी। हाँ ठीक है, तो ये हम इस गांव में थे और लोगों की शिकायत बहुत सारी है। नहीं तो कहते क्या हैं कि- अपना वो काम है। कहते हैं कि हर चुनाव में या उसके पहले या बाद नेता वादा तो करते हैं लेकिन काम सब आधा अधूरा ही छूट जाता है और गलियों में पानी है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उसके बीच ही किसी न किसी पार्टी के तरफ झुकाव भी है, काम नहीं हो रहा है तो नाराज़गी भी है। देखते चलिए और ज़रा इस भाव को समझने की कोशिश भी की। चलिए अब हम उस गांव में पहुंच गए हैं जो इस हलके का सबसे बड़ा गांव, या कह लीजिए अगर पंचायत के स्तर पे देखें तो सबसे बड़ी पंचायत है और जो वोटर्स हैं वो तकरीबन 7,500 वोटर एक पंचायत में। और ये सिर्फ बड़ौदा हलके में नहीं बल्कि सोनीपत में भी, ज़िले में भी ये संभवतः सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें इतने वोटर्स 7,500 के आसपास वोटर्स एक पंचायत में हैं। तकरीबन 9 पोलिंग स्टेशंस हैं और ये देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कथुरा है ना। ये डिस्ट्रिक्ट तो सोनीपत ही पड़ता है, हलका जो है ये बड़ौदा हलका है। इस लिहाज से इस पूरे चुनाव पे जो उपचुनाव है, इस गांव का या इस पंचायत का बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स किसी एक जगह बहुत कम मिलेंगे और बड़ौदा में तो वो सबसे बड़ा है। सोनीपत में भी कहते हैं कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में भी वन ऑफ द बिगेस्ट है, लेकिन बड़ौदा में सबसे बड़ा है। और इस सबसे बड़ी पंचायत में, सबसे बड़े गांव में आइए। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ी पंचायत है और ये बीच से ये एक मेन रोड भी यहाँ पर गुजर रहा है इस गांव के तरफ। कथुरा गांव से हैं आप लोग? हैं? अच्छा, कितनी आबादी है? मन नहीं बेरा मान पढ़ो सब मत इन बेरा पावा बड़े छाड़े। अच्छा, उधर है वो बोला कौन है उधर? इधर ही आ जाओ। राम राम जी, कथुरा से ही हैं सर आप? अच्छा, ये तो सबसे बड़ी पंचायत मुझे लग रहा है बड़ौदा हल्के में है ये। हाँ सबसे बड़ा है ना, 7,500 के आसपास यहाँ पे वोट है। नहीं, यहाँ तो 10-11 के आसपास। अच्छा, पता नहीं, इलेक्शन कमीशन पे 7,500 इस पे मेंशन्ड है, तो 10,000 के आसपास है। अच्छा, तो आबादी फिर कितनी होगी यहाँ कम से कम? क्या आबादी कितनी आबादी? होगी? हाँ। आबादी होगी 15-16 हज़ार की। 15-16 हज़ार ज़्यादा ही होगी। अगर 8-10 हज़ार वोट है तो ज़्यादा है पाओगे। मुझे लगता है कि ज़्यादा होगी आबादी। और किस किस बिरादरी के लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे कुम्हार भी हैं, लोहार भी हैं, नाई भी हैं, अच्छा, जिमर भी हैं। सबसे ज़्यादा किन की आबादी है यहाँ? यहाँ जाटों की आबादी है। कितने % होंगे? यहाँ होंगे 80% जाट होंगे। अच्छा, 80% जाट हैं और 20% बाकी सब लोग हैं। सब पिछले चुनाव में क्या रहा था इस गांव का? पिछले चुनाव में यहाँ हुड्डा गढ़ था ही। अच्छा, वो लीड पे। और सेकंड नंबर पे? सेकंड पे तो ये था योगेश्वर दत्त। योगेश बीजेपी।
कितना फासला रहा होगा इन दोनों के बीच में? गांव के बीच में। हाँ, अब के सिर्फ गांव में पूछ रहा हूँ मैं। अपने गांव में तो ये था, ये पोल हुई थी, उससे मतलब 400-500 तो बीजेपी की थी। अच्छा, और 400-500 जेजेपी की हूँ। अच्छा, बाकी 400-500 सारी। जेजेपी की, 400-500 बीजेपी की, और बाकी सब की सब सब कांग्रेस की। कांग्रेस की चली गई थी। तो इस बार का क्या माहौल? यही हाल होगा। यही हाल होगा। अच्छा, कई गांव में जब मैं घूम रहा हूं तो जो कांग्रेस को जिन लोगों ने वोट दिया तो वो ये कहते हैं कि इस बार हल्के से कोई कैंडिडेट होना चाहिए, बाहरी कैंडिडेट ना हो। ये एक बार आवाज उठा है, अच्छा, फिर वही माहौल बनता चला उसके बाद फिर वही हो जाता है। हाँ। एक बार सब लोग इस तरह की आवाज़ उठाते हैं हाँ। चुनाव के पहले। चुनाव से पहले एक बार आवाज उठाते वो बाहरी फिर अपने आप सेट हो गया। फिर सब सेट हो जाते हैं। तो इस बार भी वही रहेगा वही माहौल, बोल। क्योंकि इस गांव में चूँकि सबसे बड़ी पंचायत है, इतनी आबादी कोई और है नहीं गांव इस पूरे एक हल्के पंचायत की में, वजह से वो बहुत तो इसका वोट का तो बड़ा मतलब है। जीत हार भाई, पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी में तो 2,500, 2,500, 3,000 के अंदर जीत हार हो गया था, और कोई ऐसा गांव जिसमें 7-8, 10,000 वोट हो, बड़ा मतलब होता है उसका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी सर इसी गांव से हैं? हाँ जी। जी जी, कोई बुला रहे? अच्छा, हमको बुला रहे। इसी गांव से हैं? हाँ जी। क्या कुल मिला के यहाँ क्या समस्या है और क्या माहौल है? समस्या तो बालक बेरोजगार हंड हाँ, सारे बगिया बैठते हंड रहे हैं, हाँ। रोजगार है नहीं, हाँ, ठेके में भी नहीं लंदे, हाँ, बेरोजगार हैं सब भी बच्चे। हाँ। तो यहाँ तो ज़्यादातर माहौल कांग्रेस का है। कांग्रेस का ही है। अच्छा, आप भी यहीं से हैं, इसी गांव से हैं? अच्छा, इस गांव से नहीं है। हैं? क्या हो गया? माँ बेरोजगार की तो देखी जाओ है। हाँ। जो ये दुकानदार हैं, हाँ। भाई और कारोबारी हैं, हाँ। ये सारे ठप बैठा रखे। अच्छा, ये कैसे मोदी ठप ने हो इसी तीसी कर दी देश की। पहला दोनों तो मोदी की लहर, मोदी की लहर, मोदी की लहर। गया? जरा इस तरफ चलते हैं और ज़रा समझिए कि 7,500-8 हज़ार वोट हों और उस गांव की राय का मतलब बनता है, और अगर दबदबा है इस गांव का इस पूरे हलके में तो उसकी वजह है वोट की ताकत। पिछले बार बता रहे हैं कि 400-500 बीजेपी को, 400-500 जेजेपी को वोट मिले, बाकी सब राम राम। तो इसी गांव से हैं आप? हैं? हाँ। अच्छा, तो लखाऊ हूँ। हैं? लखाऊ तो वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? देवा। हाँ। देते हैं। हाँ। अच्छा, तो कौन आपको सबसे अच्छा लगता है? सारे बढ़िया लगे। सारे बढ़िया लगते हाँ हैं। जी। हैं? उसमें थोड़ा सा ज्यादा कोई ज्यादा घाट नहीं। कोई ज्यादा नहीं? खट्टर साहब, हुड्डा साहब, सारे बढ़िया हैं जितने आड़े आम हैं। हाँ। तो असली पॉलिटिशियन तो आप ही हैं इसका मतलब? हाँ जी। हैं? सारे नेताओं के बाप हो गए तो आप मतलब सब अच्छा लगता है तो? हाँ? ना बाप तो कौन होता, सारे ये मारे बाप लाग गए। हाँ? मारे बाप लाग गए। मतलब पिछली बार ये तो नहीं पूछना चाहिए किसको वोट दिया नहीं दिया, लेकिन कौन लगता है कि आपके गांव के लिए सबसे अच्छा काम कर सकता है? हाँ। कौन कर सकता है? हुड्डा साहब। हुड्डा साहब हैं? खट्टर साहब बोलते हैं इतना काम किया, भ्रष्टाचार दूर करवाया। बेरा न्याड़ा अंदाज है ना, खट्टर साहब उड़ा तो करा कह वालिया है। हाँ, कई वालिया तो बात पूछ के जा लो भाई क्या हाल है थारा। हाँ। खट्टर तो आंदा ही न्याड़े। अच्छा, तो मतलब उड़ा बढ़िया लगा, फिर कौन लगेगा? नेता अपने कमरे में एसी रूम में बैठे होते हैं या फिर अपने चमचों से घिरे होते हैं, और जब इलेक्शन हार जाते हैं तो उनको लगता है कि हवा तो मेरे तरफ थी, फिर इलेक्शन हार क्यों गए, हमने तो ये काम कर दिया फिर हार क्यों गए। कुर्सी और सत्ता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उसका अपना एक चरित्र होता है। जब आप बड़े नेता हो जाते हैं तो आपके आसपास चमचों की जमात हो जाती, और अगर बड़े साहब ने कह दिया 12 बजे दिन में कि रात है, तो ये जो आपके आसपास जो चमचे खड़े होते हैं
वह कहेंगे सर एकदम रात है, देखिए ये सूरज नहीं ये चांद है। और ग्राउंड रियलिटी, ज़मीनी हकीकत से वैसे नेता दूर हो जाते हैं। चाहे वो इंदिरा गांधी का ज़माना रहा हो, इमरजेंसी के बाद हारी, और फीडबैक ये था कि इंदिरा गांधी को भी लगता था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन हार गई। और ये अक्सर, चाहे वो हुड्डा साहब हो, चाहे वो दुष्यंत जी हों, चाहे खट्टर साहब हों, चाहे चौटाला साहब हो, कोई भी हो, जब ये नेता बड़े होते हैं, पार्टियां बड़ी हो जाती हैं, तो उनके इर्द गिर्द चमचों की भरमार होती है। इसलिए याद कीजिए, पुराने ज़माने में, राम राज में और उसके पहले, जो राजा थे वेश बदल करके सड़क पे निकलते थे ये देखने के लिए कि जनता जनार्दन को कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है। लेकिन ये नेता अपने चमचों से फीडबैक लेते हैं, फिर जो इलेक्शन में रिजल्ट आता है उसके गवाह आप भी हैं। सही कह रहा हूं मैं? हाँ जी सही कह रहे हो साहब। सबसे अच्छी सरकार कौन सी रही है? सर ये ठीक से को कि मैं थोड़ा मोटा दे दिया, को कि मैं करा दे, और सही अच्छी तो किशन बढ़िया कराया नहीं। किससे बढ़िया? क्वेश्चन कितना गणा बढ़िया, क्वेश्चन की मैं कराया नहीं। अच्छा, कई बार जो है ना लोग वो भी संकोच में रहते हैं और धीरे धीरे खुलते हैं। क्या स्थिति है सर? सर ऐसे है, हमारा सीएम साहब नज़दीक की है, गुवाहाटी है, तो हुड्डा साहब का लगाओ। फिर रही दूसरी बात कैंडिडेट के ऊपर बात है, कोई गांव का कैंडिडेट आ जाता है तो गांव फिर उसकी वोट डालता है। नहीं तो कई बार ये इस बार कई गांव में कह रहे हैं जो हुड्डा साहब के या कांग्रेस के समर्थक हैं कि इस बार हल्के से कैंडिडेट चाहिए, हल्के और से नहीं तो फिर दिक्कत होगी। हाँ दिक्कत होगी। फिर दूसरी बात है, अगर गांव से कोई कैंडिडेट आ जाता है तो गांव की मजबूरी हो जाती है, उसकी वोट डालनी तो इस पड़ती गांव से है कोई वैसा कैंडिडेट? देखते हैं, उम्मीद है। कौन है? जैसे डॉक्टर कपूर है, कोई नरवाल कपूर। हाँ, तो बीजेपी की तरफ या इसी में आ जाओ फिर गाँव में, तो उसी की डालनी पड़ेगी। क्यों बढ़िया आदमी, ठीक है, सामाजिक आदमी हो, अगर उसकी उम्मीद है लोगों को, उसको टिकट मिल जाती है। डॉक्टर नरवाल कपूर की बात कर रहे हैं? हाँ, तो उसको हाँ, तो फिर बीजेपी की डालनी पड़ जाएंगे। हाँ जी, बीजेपी नारायण खातर किसी भी पार्टी को वोट देना पड़ो उसको देंगे, बीजेपी को हराने के लिए। आपके गांव से मान लीजिए नरवाल कपूर को टिकट मिल गया, तब नरवाल कपूर को भी हराएंगे, उसको भी हराएंगे? हाँ, उसको भी हराएंगे। क्यों, ऐसा क्या, मतलब ऐसी कौन सी भैंस खोल ली आपकी? नहीं, बीजेपी के लिए, बीजेपी किसान नीति पार्टी नहीं है। किसान नीति पार्टी नहीं है जी। लेकिन नरवाल कपूर को मिल गया तो उसका असर तो पड़ेगा। पड़ेगा। जैसे पिछली बार आपके गांव से बीजेपी को 400-500, जेजेपी को 400-500, बाकी सब एक तरफा वोट पोल हुआ था। लेकिन अगर नरवाल कपूर को या किसी को मिल गया तो वोट पे तो बढ़ेगा, फिर वोट बढ़ जाएगा। क्या लगता है? हुड्डा साहब के साथ है। हुड्डा साहब के साथ हैं। अगर आपके गांव से भी कोई कैंडिडेट हो गया बीजेपी, जेजेपी या कोई, तब भी हुड्डा साहब के साथ है। तब भी, जब भी। अच्छा, ये जो डॉक्टर नरवाल कपूर की जो बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे खबर आती जाएगी हम आपको बताते चलेंगे। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है चुनाव के बाद, और दोनों सरकार में साथ हैं, और उस चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब उपचुनाव हो रहा है। अब बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के तौर पे यहाँ चुनाव लड़ेगी, ये बात तो साफ हो चुकी है। अब एक फार्मूला ये सेट किया जा रहा है कि बीजेपी यहाँ से लड़े या जेजेपी लड़े। ना बीजेपी झुकने को तैयार है और ना जेजेपी बैठने को तैयार है। पिछले कुछ दिनों से आप देखिए, दिग्विजय चौटाला, अजय सिंह, ये सब अंधाधुंध दौरा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भी यहाँ 4-5 गाँव में घूम करके गए। अब ये पेच फंस रहा है तो जो दोनों पार्टियों के, और आपको पता है कि अभी ओपी धनखड़ हो गए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में, और जेपी दलाल को यहाँ का प्रभारी बना दिया बीजेपी ने, बहुत सोच समझ करके। अब एक फार्मूला ये चल रहा है कि कैंडिडेट एक पार्टी का हो और सिंबल दूसरे पार्टी का हो। क्योंकि ये जाट बहुल्य इलाका है और सीधा रोहतक कनेक्शन है इस बड़ौदा हलके का, एक रणनीति ये बन रही है कि जेजेपी से कैंडिडेट लो और सिंबल बीजेपी का। और 3 नामों पे बहुत ज़बरदस्त चर्चा चल रही है, और बीजेपी और जेजेपी दोनों की टीमें, एक्सपर्ट्स की जो टीम है, इस हलके में गोपनीय तरीके से सर्वे कर रही हैं। जेजेपी की तरफ से एक तो केसी बांगड़, दूसरा इसी गांव से, कुर्था गांव से ही डॉक्टर क्या नाम है? कपूर सिंह
नरवाल, और तीसरे जो बीजेपी के पिछली बार कैंडिडेट थे भूपेंद्र मलिक, लेकिन भूपेंद्र मलिक का नाम लगभग कट चुका है। तो सिंबल बीजेपी का होगा। अब अगर सिंबल बीजेपी का होगा तो जेजेपी ऐसा कैंडिडेट देना चाहेगी जो उनका बहुत विश्वासी हो, और उस पैरामीटर पे कि वो बीजेपी के सिंबल पे भी रहे लेकिन आदमी जेजेपी का हो। हाउस के अंदर सिर्फ वो बीजेपी का गिना जाएगा, लेकिन बतौर इंडिविजुअल वो आदमी जेजेपी का हो। और इस फार्मूले पर केसी बांगड़ अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं। और जो मेरी सूचना है, जो गोपनीय सोर्सेज हैं, वो ये बताते हैं कि बीजेपी भी उनकी 5 अलग अलग टीमें इसका सर्वे कर रही हैं कि अगर केसी बांगड़ को टिकट दे दिया जाए और सिंबल बीजेपी का दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, या फिर कपूर नरवाल को अगर दिया जाए तो फिर हालात क्या होंगे। कपूर नरवाल के साथ एक फैक्टर है कि जिस गांव से आते हैं, ये कुर्था गांव है, सबसे बड़ी पंचायत इस बड़ौदा हलके में, और सोनीपत ज़िले में भी ये वन ऑफ द बिगेस्ट है। तो इस गांव पे कुछ असर पड़ेगा, वरना पिछले चुनाव में बीजेपी और जेजेपी को 4-4, 5-500 वोट मिले और वन साइडेड पोल हुआ, वो सब गया कांग्रेस की तरफ। तो इस पे भी नज़र रखिए। जो खबरें हम तक पहुंचते रहेंगी वो हम पहुंचाते रहेंगे, ये थर्मामीटर लगाते रहेंगे, टेम्परेचर आप नोट कीजिए, और बुखार अगर रोहतक, करनाल, सिरसा में बढ़ जाए तो बढ़ने दीजिए, आप तो बस देखते रहिए। हर गांव में लेके चल रहे हैं, हर गांव का मूड हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी।